जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को लाल आतंकवाद का अंत कैसे हुआ। जैसे लाल आतंकवाद का मतलब होता है नक्सली। नक्सली कमजोर कैसे हो गए। अब नक्सली कमजोर हो गए, चलिए उसके बारे में अब समझते हैं। जो कि 2006 से स्टार्ट हुआ था इसको कमजोर बनाने के लिए और इसको खत्म करने के लिए, और 2013 आते आते अभी तो 2025 चल रहा है। मतलब कुछ मात्रा में ही बच गए हैं लाल आतंक यानी नक्सली। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो क्या है लाल आतंक, अंत कैसे हुआ, नक्सलवाद कमजोर कैसे हो गए, नक्सलवाद कमजोर कैसे हो गए, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले नक्सली पुलिस थानों पर हमला करते थे। नक्सली जो है, नक्सली वो जो है किस पर हमला करते थे, तो पुलिस थानों पर। किस पर हमला करते थे, पुलिस थानों पर। और क्या करते थे, तो हथियार लूट लेते थे। पुलिस थाने पर हमला करके नक्सली लोग और क्या लूट लेते थे, तो हथियार लूट लेते थे। वे खदानों के ठेकेदार को धमका कर विस्फोट सामग्री छीन लेते थे। जहां खदान होता है, जहां पे खदान होता है वहां पे बम ब्लास्ट करना रहता है। क्यों, तो खदान को उड़ा करके उसको अलग अलग पार्ट में किया जाता है। उसको वहां हमला करके धमका करके उसको दबा करके खदानों के जो मालिक होता था उससे क्या कर लिया जाता था, तो लूट लिया जाता था। बम विस्फोट जो विस्फोट सामग्री रहता था उसको छीन लेता था। उस समय पुलिस के पास न संख्या थी, न प्रशिक्षण था, न आधुनिक हथियार थे। झारखंड पुलिस हो गया, मतलब झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहां जहां जिस स्टेट में नक्सली रहते थे उस स्टेट का पुलिस खुद में भी पावरफुल नहीं थी, ना सरकार उसको उतना हथियार दे रखा था। माने बेहतर तरीका टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं था जितना आज मतलब हो चुका है, उतना नहीं था। तो उसके कारण से पुलिस जो थे से दब जाते थे। पुलिस क्या होते थे, दब जाते थे। उस समय पुलिस के पास न संख्या थी, ज्यादा मात्रा में पुलिस भी नहीं थी, न प्रशिक्षण था, न आधुनिक हथियार था, न आधुनिक हथियार था। उसी के वजह से फिर छत्तीसगढ़ में बड़ा हमला हुआ। छत्तीसगढ़ में बड़ा हमला हुआ और जिसमें 76 जवान शहीद हो गए। किसके वजह से, तो नक्सलियों ने 76 जवानों को मार दिया। और कितने शहीद हो गए, तो 76। कितने, 76 जवान शहीद हो गए। कहाँ शहीद हो गए, तो छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 2010 में कांग्रेस की यात्रा थी। कांग्रेस पार्टी जो है उस यात्रा में क्या हो गया, तो हमला हुआ। कांग्रेस पार्टी की यात्रा में क्या हुआ, हमला हुआ। हमला किसने किया, नक्सलियों ने हमला किया। कब किया, तो 2010 में। कब किया, 2010 में। जिसके वजह से बहुत मतलब कई नेता मारे गए। किसके नेता मारे गए, तो भारत के जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे तो मारे गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने, इसके बाद केंद्र सरकार ने सक्रिय हुई यानी जागरूक हुआ। सक्रिय हुई यानी जागरूक हुआ। जागरूक क्यों हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का 2010 में हमला हुआ उस पर। किस पर, तो कांग्रेस पार्टी पर। अब बहुत सारे नेता जो हैं से मारे गए, बहुत सारे नेता मारे गए। उसके बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गया। राज्यों को पुलिस बल प्रशिक्षण हथियार के लिए धन दिया गया। किसको दिया गया, राज्य को। हर एक राज्य को केंद्र सरकार ने पुलिस बल दिया, प्रशिक्षण दिया, हथियार भी दिया, धन भी दिया, यानी पैसा भी दिया। क्या दिया, पैसा भी दिया। और आदिवासी इलाकों से, किससे, आदिवासी इलाकों से संपर्क बनाए। मान लीजिए जहां पे नक्सली रहते हैं उसका भाषा, संस्कृति और उनके से तालमेल यदि नहीं करेंगे तो कभी भी नक्सली सटीक में पकड़े नहीं जाएंगे। क्योंकि आप उसके बारे में भाषा नहीं जानते हैं, उसके रवैया नहीं जानते, हर चीज जानेंगे नहीं, तो उसके नजदीक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसके नजदीक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो संपर्क बढ़ाया गया। उसके बाद थाने मजबूत किए गए। थाना क्या किया गया, मजबूत किए गए। और स्थानीय बोली सीखी गई, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जहां जहां नक्सली रहते थे वहां की भाषा, संस्कृति सीखी गई और थाना को मजबूत किया गया। और उस चीज को, संस्कृति को समझ करके और महिलाओं
के शोषण से नाराज जनता नक्सलियों और नक्सलियों के खिलाफ होने लगी, नक्सलियों के खिलाफ होने लगी। जो नक्सली लोग थे वो महिलाओं का शोषण हुआ तो जनता ने नाराज हुआ और नक्सलियों के खिलाफ हो गया। तो कौन? वहां के जनता, वहां के जनता। अब अब जो है लोग पुलिस को जानकारी देने लगे, पुलिस को जानकारी देने लगे। क्यों? क्योंकि पहले के नक्सली जो शुरू आए थे तो उस समय उतना शोषण नहीं कर रहे थे, कभी कभी अच्छा न्याय भी वो लोग भी कर देता था, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में धीरे धीरे जैसे जैसे उन लोग को हरेक गांव, हरेक कस्बा, हरेक जगह के जानने लगा तो उन लोग भी लूटने का काम करने लगा और न्याय देना कम कर दिया। और किसके विरुद्ध हो गए? तो जनता के विरुद्ध हो गए, जनता के विरुद्ध हो गए विरुद्ध हो गए। और यह बदलाव 2006 से, कब से बदलाव चालू किया गया? 2006 से शुरू हुआ और 2013 तक बदलाव तेज हुआ। 2006 से शुरू हुआ और उसके बाद 2012 से 13 तक बदलाव तेज हुआ। और मनमोहन सिंह ने, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। कांग्रेस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इसी को अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। और वाम उग्रवाद कश्मीर आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। यानी उनका क्या कहना था कि जो वाम उग्रवाद है किससे ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं? तो नक्सली जो है किससे? तो जो कश्मीर में जो आतंकवाद मतलब घुसपैठ करता था उससे भी खतरनाक कौन होते जा रहा है? तो नक्सली। उससे भी ज्यादा खतरनाक कौन होते जा रहा है? तो नक्सली। किनका कहना था? तो मनमोहन सिंह के। अब वर्षों के प्रयास का नतीजा दिख रहा है। अब वर्षों का प्रयास नतीजा दिख रहा है कि जो मनमोहन सिंह ने शुरुआत की थी आज जो है लाल आतंक का खत्म हुआ और नक्सली कमजोर हो गए। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो देश से लाल आतंक खत्म हो जाएगा, देश से लाल आतंक खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि लाल आतंक जो इसको नक्सली बोला जाता है शुरू हुआ कहाँ से? तो ये दोनों शुरू होने का चांस है अमेरिका और चाइना, यही दोनों का इसमें है। और क्योंकि उन लोग का ही राज है पूरी दुनिया में, पहला नंबर में तो अमेरिका कहाँ? तो जापान एक देश है और फिर है नेपाल हमारा सीमा है, पड़ोसी देश है। और जापान तो दूसरा साइड है जो कि अमेरिका ने मार गिराया था। किसको? तो जापान को। जापान पर ही परमाणु हिरोशिमा और नागासाकी पर बम मारा था। उसके बाद उसने यहाँ पे हवाई अड्डा लेना चाहता था, एयरपोर्ट बनाना चाहता था। कहाँ? तो नेपाल में, जो कि नेपाल पर जगह खोलना था। चाइना ने वहां किसको हथियार दिया? किसको? नक्सली बनाकर भेजा। कहाँ? तो नेपाल में। किसने भेजा? चाइना ने भेजा। किसको बर्बाद करने के लिए? वहां पे मतलब एक सिस्टम ही बिगाड़ दिया नेपाल में कि वहां सिस्टम बिगड़ा रहेगा और अमेरिका को नहीं जगह दे पाएगा। और उसी के वजह से और चाइना को ही बनाया हुआ आज नक्सली पूरे दुनिया में बिखर गए। दुनिया में के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा पीड़ित हो गया झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। मतलब यहाँ ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों का राज होने लगा। अब तो अंत हो गया। अब तो 2025 बहुत ज्यादा मात्रा में ये सब खत्म हो गया और सब समर्पण भी करते जा रहा है। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में इसी की तरह बताएंगे। जय हिंद।